मुल्क भर में बिजली की फराहमी मुअत्तल। आज सुबह 7:34 पर नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रीक्वेंसी कम हुई, जिससे बिजली के निज़ाम में वसी ब्रेक डाउन हुआ। वारसक से ग्रिड स्टेशन के निज़ाम में बहाली का आगाज। इस्लामाबाद और पेशावर के बाद ग्रिड्स बहाल कर दिए गए। मुकम्मल बहाली में 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। तर्जुमान वजारत तवानाई। मोहसिन रजा नकवी ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की जिम्मेदारियां संभाल लीं। गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब हल्फ बर्दारी। गवर्नर इंजीनियर बलीग़ुर रहमान ने मोहसिन रजा नकवी से हल्फ लिया। पार्लिमानी पार्टी के अदम इत्तफाक पर इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री का फैसला किया। वज़ीर आज़म के मोहसिन नकवी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। बतौर सदर मुस्लिम लीग नून आपकी तकर्री का खैर मक़दम करता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला का तकर्रुर आईन और कानून के मुताबिक किया। उम्मीद है शफ़ाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतख़ाबात के तमाम तकाज़े पूरे होंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ। मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने पर फॉरेन एजेंट और शौकत खानम हस्पताल के चंदे के $30 लाख से कारोबार करने वाले इमरान न्यासी को असल तकलीफ यह है कि ये तकर्री जादू टूने से नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक हुई। बुज़दार मुसलत नहीं हुआ। पंजाब लूटने वालों, अब इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। PTI वालों ने असेंबलियों को तमाशा बनाया हुआ है। इमरान न्याजी पागल शख्स है। ऐसा इलेक्शन चाहता है जिससे इंतशार फैले। इस मुनाफिक को मुल्क पर मुसल्लत करने वालों को अल्लाह जरूर सजा देगा। असेंबलियां बच्चों का खेल नहीं है, जब चाहें तोड़ दें। लोग भूख से मर रहे हैं। इलेक्शन मसले का हल नहीं है। वफाकी वजीर साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। उम्मत मुस्लिमा का कसूर यह है कि वो सीरत तैयबा के ज़री उसूलों का मानती तो है मगर अमल नहीं करती है। माशरती तरक्की के लिए ख़वातीन को उतना ही अहम तस्वुर करना होगा जितना मर्दों को समझा जाता है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों के लिए रहनुमा उसूल जारी। दोनों हुकूमतें इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। तमाम वजारतों, महकमों और इदारों में भर्तियों पर पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बगैर किसी भी सरकारी मुलाजिम की तकर्री या तबादला नहीं होगा। किसी तरक्याती मनसूबे का ऐलान नहीं किया जाएगा। सियासी बुनियाद पर भर्ती शुदा तमाम इदारों के सरबराहान को फौरी बरतरफ किया जाए। इलेक्शन कमीशन। इख्तिसादी ताउन तंजीम की वज़रा काउंसिल के 26वें इजलास का आज से उज़्बेकिस्तान में आगाज। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ताशकंद में होने वाले 2 रोज़ा इजलास का मौजू है राबतों को मजबूत बनाने का साल। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की वतन वापसी का शेड्यूल जारी। 27 जनवरी को लंदन से दुबई के लिए रवाना होंगी। 28 जनवरी को शाम 5 बजे लाहौर पहुंचेंगी। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां। सदर ममलकत की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मसम्मत। इस्लामोफोबिया के खिलाफ इज्तिमाई अज़्म का मुतालबा। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में इस्लाम की मुक़द्दस किताब की तौहीन से अरबों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई गई। रवादारी और बक़ाए बाहमी की इक़्तिदार को मुस्तहकम करने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत है। सदर आरिफ अलवी। नाम नहाद यौम जमहूरिया से कबल मकबूजा कश्मीर में काबिज़ फौज की तलाशी और मुहासरे की बढ़ती कार्रवाइयाँ। निहत्ते मुसलमानों की जिंदगियाँ अजीरन हो गई। यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मनाने के लिए वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर चस्पा। अफगानिस्तान आलमी बिरादरी के वज़ा करदा बाज़ उसूलों पर पूरा नहीं उतर रहा। ख़वातीन को माशरे से खारिज नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान में ऐसी जामे हुकूमत होनी चाहिए जिसमें ख़वातीन भी शामिल हों। अक़वाम मुत्तहिदा की डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल आमना मोहम्मद का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। यूक्रेनी फौज की बेलारूस की सरहद के करीब जंगी मशकें। रूस की जानिब से S-300 मिसाइल सिस्टम के साथ फ़ज़ाई मशकों का इनेकाद। यूक्रेन को टैंकों की फराहमी के मामले पर मगरबी मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात बरकरार। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 10 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी।
فائرنگ کا واقعہ نئے چینی سال کی مناسبت سے منعقدہ تقریب کے دوران پیش آیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ مالم جبہ، کالام، مری، راولاکوٹ، گوپس، استور اور دیر میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ نتھیا گلی، ڈونگا گلی، چھانگا گلی اور ایوبیا میں 1.5 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ رابطہ سڑکیں بند۔ برف باری کا مزہ لینے کے لیے شہریوں کا سیاحتی مقامات کا رخ۔ محکمہ موسمیات کی بالائی علاقوں میں کہیں کہیں مزید بارش اور برف باری کی پیشگوئی۔ آسٹریلین اوپن، امریکہ کے سیباسٹین کوڈا کی پولینڈ کی ہیوبرٹ ہرکچ کو شکست۔ پہلی مرتبہ کسی گرینڈ سلام کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ جمہوریہ چیک کے جیری لیچیکا کی کینیڈا کے فیلکس اوے الیاسیم کو اپ سیٹ شکست۔ یونان کے اسٹیفانوس سٹسیپاس بھی لاسٹ 8 میں شامل۔ آسٹریلین اوپن خواتین سنگلز، بیلاروس کی آریانا سبالینکا اور وکٹوریا سال بعد آسٹریلین اوپن کوارٹر فائنل کا ٹکٹ حاصل کیا، جبکہ امریکہ کی جیسیکا پاگولا نے جمہوریہ چیک کی باربورا کریجیکووا کو ہرایا۔ فرانس میں مونٹی کارلو کار ریلی، فرینچ ریسر سیباسٹین اوگیئر ریکارڈ 9ویں مرتبہ ٹائٹل جیتنے کے قریب۔ دفاعی چیمپئن فن لینڈ کے کیلروون پیرا پر 17 سیکنڈز کی برتری حاصل۔ ریلی کے اختتام میں مزید 2 ریسز باقی۔ اوگیئر اور ان کے ہم وطن سیباسٹین لوئب نے 8 مرتبہ مونٹی کارلو کار ریلی جیت رکھی ہے۔ اور پاکستان آسٹریلیا خواتین کرکٹ سیریز، ون ڈے کے بعد 3 T20 میچز۔ پہلا میچ کل سڈنی میں کھیلا جائے گا۔ قومی کرکٹر کا سیریز کے لیے پریکٹس سیشنز۔ دوسرا میچ 26 جنوری کو ہوبارٹ، تیسرا 29 جنوری کو کینبرا میں شیڈول۔ ایک روزہ سیریز 3-0 سے میزبان ٹیم کے نام رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں صدف علی خان۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں سب سے بڑی اور اہم خبر۔ اس وقت ملک بھر میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ ترجمان وزارت توانائی کے مطابق آج صبح 7:34 پر نیشنل گرڈ کے سسٹم کی فریکوینسی کم ہوئی، جس سے بجلی کے نظام میں وسیع بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ ترجمان کے مطابق ورسک سے گرڈ اسٹیشن کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد اور پشاور کے بعض گرڈ بحال کر دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مکمل بحالی میں 10 سے 12 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح شہر قائد کے مختلف علاقوں میں بھی بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ بجلی کا تعطل صبح 7:30 بجے کے بعد ہوا۔ اس وقت کراچی کا بڑا حصہ بجلی سے محروم ہو گیا۔ گلستان جوہر، قیوم آباد، اولڈ سٹی ایریا، نارتھ کراچی، احسن آباد، صدر، سعدی ٹاؤن، گلشن جمال، راشد منہاس روڈ، کورنگی، ملیر اور دوسرے علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ کراچی الیکٹرک کے ذرائع کا کہنا ہے کہ نیشنل گرڈ میں خرابی کے باعث بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا۔ مکمل بحالی میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ ادارہ فراہمی آپ کا حکام کا کہنا ہے کہ بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث شہر کو پانی کی فراہمی بھی متاثر ہوئی ہے۔ دوسری جانب ہیسکو ترجمان کے مطابق ریجنل کنٹرول سینٹر جامشورو نے بتایا ہے کہ 500 kV کے سرکٹ آج صبح 7:35 پر ٹرپ کر گئے ہیں، جس کی وجہ سے پوری ہیسکو ریجن کے تمام 78 گرڈ اسٹیشنوں کو بجلی کی فراہمی بند ہو گئی ہے۔ ترجمان ہیسکو کے مطابق NTDC عملہ فنی خرابی دور کرنے میں مصروف ہے۔ جیسے ہی فنی خرابی دور ہوگی تو ہیسکو ریجن کو بجلی کی فراہمی بھی ہوگی۔ سندھ کے متعدد اضلاع میں بھی بجلی کی فراہمی متاثر ہے۔ ناظرین، محسن رضا نقوی نے پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ گورنر ہاؤس لاہور میں ہونے والی تقریب میں انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ گورنر انجینئر بلیغ الرحمان نے محسن رضا نقوی سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں اتفاق رائے نہ ہونے پر نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر کا معاملہ الیکشن کمیشن میں آیا اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے زیر صدارت اجلاس میں پارلیمانی پارٹی کی جانب سے بھجوائے گئے 4 ناموں پر غور ہوا اور محسن رضا نقوی کو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने निगरां वज़ीर आला पंजाब बनने पर मोहसिन रज़ा नकवी को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के तमाम तकाज़े पूरे होंगे। वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि मोहसिन नकवी आइन के तकाज़ों के मुताबिक इस जिम्मेदारी में सुरखरू होंगे। उन्होंने कहा कि दुआ है कि वो इस आइनी और अवामी फ़र्ज़ में बतरीक़ अहसन कामयाब हों। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर आपकी तकर्रुरी का खैर मकदम करता हूँ। वज़ीर आज़म का निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि बुज़दार मुसल्लत नहीं हुआ। पंजाब लूटने वालों, अब इलेक्शन होंगे, इससे इलेक्शन नहीं। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने पर फ़ॉरेन एजेंट और शौकत खानम हस्पताल के चंदे के $30 लाख से कारोबार करने वाले इमरान खान को असल तकलीफ ये है कि तकर्री जादू टोने से नहीं बल्कि आइनो कानून के मुताबिक हुई है। और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की शख्सियत के बारे में देखिए लाहौर से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी मुस्लिम लीग नून के तजवीज़ करदा उम्मीदवार थे। मोहसिन नकवी सीनियर सहाफ़ी और एक मीडिया हाउस के मालिक हैं। मोहसिन रज़ा नकवी 1978 में लाहौर में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम क्रिसेंट मॉडल स्कूल लाहौर से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी ज़ेर तालीम रहे और आला तालीम के हसूल के लिए अमरीका चले गए। अमरीका में क़याम के दौरान वो अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से वाबस्ता हो गए और पाकिस्तान वापसी के बाद बतौर रीजनल हेड CNN की नुमाइंदगी करते रहे और अपनी सहाफ़ती सलाहियतों का लोहा मनवाया। मोहसिन नकवी ने 2009 में सिटी न्यूज नेटवर्क की बुनियाद रखी। सहाफती सलाहियतों की बुनियाद पर बैनुल-अक़वामी सतह पर मारूफ मोहसिन रज़ा नकवी की इंतजामी सलाहियतों को भी सराहा जाता है। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने इनकी निगरान वज़ीर आला के लिए तकर्रुरी को खुशाइंद करार दिया है। अनीसुर रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टिंग और ट्रांसफर इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से होगी। दोनों सूबों की निगरान हुकूमतें इलेक्शन के इनेकाद पर इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगी। किसी सरकारी मुलाजिम की तकर्री इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बगैर नहीं होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में किसी तरक्याती मनसूबे का ऐलान नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की है कि सियासी बुनियाद पर भर्ती शुदा तमाम इदारों के सरबराहान को फौरी बरतरफ किया जाए। इसके अलावा निगरान वज़ीर आला 3 रोज़ के अंदर असासों की तफसीलात जमा कराएं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि असेंबलियां तोड़ने का कोई जवाज नहीं था, आईनी इख्तियार का बेजा और नाजायज इस्तेमाल किया गया। एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर रेलवे ने कहा कि असेंबलियां बच्चों का खेल नहीं है। इमरान खान ने असेंबलियों को तमाशा बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन इत्तफाक़े राय से होना चाहिए। इमरान खान जैसे इलेक्शन चाहते हैं उनसे इंतशार फैलेगा। इलेक्शन अगर होता है तो ये शुरू हो गया, अगर इलेक्शन समझे तो ये तो पूरा साल इलेक्शन ही पाकिस्तान में चलता रहेगा। तो क्या पाकिस्तान की माशी हालत इसके मुतहम्मिल हो सकती है? सवाल तो ये है सोचने वाला। यहाँ अपनी पड़ी हुई इमरान खान साहब कहते हैं कुछ हो जाए किसी तरह मैं एक बार आ जाऊँ। मैं तो इलेक्शन के इस वक्त हक में बिल्कुल नहीं हूँ बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के, और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जब भी करवाना है उस पर एक इत्तफाक़ राय होना चाहिए कि इसके नताइज को माना जाएगा। उसके तरीक़ाकार पर सियासी जमातों में बात होनी चाहिए और जो रियासती अदारे हैं उनको भी सारी बात उनके नॉलेज में होनी चाहिए ताकि सब एक पेज पर आए इलेक्शन के लिए। नायब लाहौर ने एहतसाब अदालत के रूबरू बयान दिया है कि एहतसाब ब्यूरो को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में सलमान शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। नैब के तफ्तीशी अफसर ने एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मा को बताया कि नए कानून के तहत सलमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी भी अब मौसर नहीं रहे। नैब के मौक़िफ़ के बाद सलमान शहबाज ने दरख्वास्त ज़मानत वापस ले ली, जिस पर अदालत ने उनकी दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई नई हल्का बंदियों के मामले में वफाकी वज़ीर सैयद मुर्तज़ा महमूद, मोहम्मद अरशद खान लगारी की हल्का बंदियों के खिलाफ केस की समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि वो इस बात पर यकीन दहानी करें कि ऐसी कोई दरख्वास्त किसी दूसरी हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मामला जिस सूबे का है उसी को देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत करते हुए अदालत ने समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी कर दी।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے مظاہرے کے دوران دفعہ 144 کی خلاف ورزی، لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال اور احتجاج پر درج مقدمے میں سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی مقدمہ خارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کیس کی سماعت کی۔ انہوں نے ریمارکس دی کہ چالان پیش ہو چکا ہے، معاملہ ٹرائل کورٹ میں ہے، لہٰذا اس مرحلے پر اخراج مقدمے کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی وطن واپسی کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک بیان میں بتایا کہ مریم نواز 27 جنوری کو لندن سے دبئی کے لیے روانہ ہوں گی اور 28 جنوری کو شام 5 بجے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پہنچیں گی۔ اقتصادی تعاون تنظیم کی وزراء کونسل کا 26واں اجلاس آج ازبکستان میں شروع ہو رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ تاشقند میں ہونے والے 2 روزہ اجلاس کا موضوع ہے رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کا سال۔ بلاول بھٹو زرداری اجلاس سے خطاب کریں گے اور تقریب میں شریک رکن ممالک کے وزراء اور دیگر مؤسسین کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ ایک بانی رکن کے طور پر پاکستان ECO کے لیے پرعزم ہے، جس کا مقصد مواصلات، تجارت، ثقافت اور رابطوں پر خصوصی توجہ کے ساتھ مؤثر علاقائی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ بلوچستان میں کچھی کینال منصوبہ نصیر آباد میں زرعی شعبے میں انقلابی تبدیلی لائے گا۔ پروجیکٹ کا فیز 1 مکمل ہو گیا ہے، جبکہ فیز 2 اور 3 کی جلد تکمیل کے لیے کام جاری ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد۔ 363 کلومیٹر کچھی کینال فیز 1 مکمل ہو گیا۔ پروجیکٹ تکمیل سے 1,03,000 ایکڑ اراضی سیراب ہوگی۔ طویل انتظار کے بعد تونسا بیراج پروجیکٹ ہیڈ ریگولیٹر سے کینال میں پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ فیز 1 کو 80 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا۔ کینال مظفر گڑھ سے نکلتی ہے اور ڈیرہ بگٹی میں ختم ہو جاتی ہے۔ ثمرات یہاں پہ لوگوں کو انشاءاللہ ملے گے۔ آگے جو جتنے ہمارے کمانڈ ایریاز آباد ہوں گے، جس میں ہمارے ڈیرہ بگٹی ہے، نصیر آباد ہے، کچھی ہے اور جھلمکسی ہے، جس کے جتنے بھی ہوں گے، بہت بڑا پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کو جا رہا ہے۔ 3 فیز پہ مشتمل ہے، فیز 1، فیز 2 اینڈ فیز 3۔ فیز 1 جو ہمارا ہے وہ ہے اس کا 363 کلومیٹر پہ ہمارا ہے پورشن ہے۔ فیز 2 جو ہمارا ہے وہ 58 کلومیٹر پہ ہے۔ فیز 3 جو ہمارا جس کا ہمارا سروے چل رہا ہے تو وہ 40 کلومیٹر کے اپنے مشتمل ہے۔ کچھی کینال فیز 2 58 کلومیٹر طویل ہے۔ دوسرے فیز کی تکمیل سے ڈیرہ بگٹی، نصیر آباد، جھلمکسی اور کچھی کی زرعی اراضی سیراب ہوگی۔ پروجیکٹ کے فیز 3 کا سروے جاری ہے۔ پروجیکٹ کی تکمیل سے گرین بیلٹ نصیر آباد میں زرعی پیداوار میں انقلابی تبدیلی آئے گی۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں پوری انسانیت کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک روشنی کا مینار ہے۔ ریاست مدینہ کے آفاقی پیغام نے انسانیت کو اپنی طرف کھینچا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہی اللہ کو راضی کرنے کا واحد راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے دور کے مطابق ہمیں اپنی سوچ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ سیرت طیبہ کی اعلیٰ مثال ہونے کے باوجود مسلمان دنیا میں لاچار اور کمزور کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کا قصور یہ ہے کہ وہ ان اصولوں کو مانتی تو ہے، لیکن ہم لوگ ان سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔ احسن اقبال نے کہا کہ ہمیں سیرت کے پیغام پر چلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر رہنمائی حاصل کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام نے خواتین کو خاص مقام دیا ہے۔ خواتین کو معاشرے کی ترقی کے لیے اتنا ہی اہم تصور کرنا ہوگا جتنا مردوں کو سمجھا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کے نمائندے خصوصی حافظ محمد طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ امن کی بحالی کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ پاک فوج اور عوام نے مل کر دہشت گردی پر قابو پایا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیغام پاکستان کے اندر ملک کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ نمائندہ خصوصی نے کہا کہ وطن عزیز کی ترقی، امن اور بقائے باہمی کے لیے اختلافات سے بالائے طاق ہو کر کام کرنا ہوگا۔ عراق والے، شام والے، صومالیہ والے اور ممالک والے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیسے دہشت گردی پہ قابو پایا۔ ہم نے کہا ہم نے اپنی قوم اور فوج کے اتحاد سے اس دہشت گردی پہ قابو پایا ہے۔ آج پھر ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ملک کے حالات اسی وقت بہتر ہوں گے جب یہاں امن ہوگا، استحکام ہوگا۔ جعفر آباد میں پاک فوج سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، جس کے شرکاء نے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم اور پاک فوج زندہ باد کے بینرز اٹھا رکھے تھے۔
इस मौके पर शुरका ने कहा कि मुल्क कौम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई इदारों की कुर्बानियाँ काबिल सताइश हैं। वतन अजीज़ के दुश्मन झूठे प्रोपेगेंडा करके कौम को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कौम अपने सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों पर फ़ख्र करती है और हर महाज पर सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़ी है। मिट्टी में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। इस मौके पर शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। प्रेस क्लब मिट्टी से लेकर कश्मीर चौक तक निकाले जाने वाली रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत करते हुए इस्लामोफोबिया के खिलाफ इज्तिमाई अज़्म का मुतालबा किया है। अपने मुज़म्मती बयान में सदर ममलकत ने कहा कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में इस्लाम की मुक़द्दस किताब की तौहीन से अरबों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई गई। उन्होंने कहा कि कुरान की तौहीन का अमल अहमकाना, इश्तियाल अंगेज़ और इस्लामोफोबिक है। ये गैर अखलाक़ी वाक़या बिला वजह इश्तियाल अंगेज़ी और दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने का अमल है। सदर ममलकत ने कहा कि यह काबिल मज़म्मत अमल बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा उसूलों और आज़ादी इजहार राय के जायज़ इजहार के उसूलों के मनाफी है। आज़ादी इजहार राय नफरत अंगेज़ तकारीर और लोगों को पुरतशद्दुद चीज़ों पर उकसाने की इजाज़त देता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि इस्लाम दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लिए इज़्ज़त और एहतराम की तलक़ीन करता है। स्वीडन में होने वाले इस घिनौने फेल ने मुसलमानों को उनकी मुक़द्दस अक़दार की तौहीन करके दुख पहुँचाया है, जो दुनिया में इस्लामोफोबिया की ख़तरनाक सतह को ज़ाहिर करता है। रवादारी और बक़ाए बाहमी की अक़दार को मुस्तहकम करने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर देते हुए सदर ममलकत ने कहा कि आलमी बिरादरी इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का मुज़ाहिरा करे। नफरत के नज़रिए को फ़रोग़ देने वाले और इंतहा पसंद और बुनियाद परस्त अनासर को नफरत फैलाने की इजाज़त न देने की ज़रूरत है। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म और मुमताज़ उलमा बोर्ड के सरबरा अशेख अब्दुल अजीज़ अशेख ने स्वीडन में इंतहाई दाएं बाजू के मुजाहिरीन की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की मज़म्मत की है। उन्होंने इसे 1.5 अरब मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम करार देते हुए कहा कि इससे इंतहा पसंदी और फितना अंगेज़ी की आग भड़केगी। एक इंतहा पसंद ने स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में कुरान पाक की बेहुरमती करके दुनिया भर के मुसलमानों को दुखी कर दिया है। आलमी बरादरी से अपील है कि वो इस किस्म की हरकतों की किसी भी नाम या उन्वान से मदद करने वालों के खिलाफ ठोस और फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करे। और भारत ने अजमेर शरीफ हाज़री के लिए पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े जारी कर दिए हैं। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक 488 अफराद के पासपोर्ट भिजवाए गए। सिर्फ 249 ज़ायरीन को वीज़े जारी किए गए। 238 ज़ायरीन अजमेर शरीफ हाज़री से महरूम रह गए। ज़ायरीन की देखभाल के लिए 6 ऑफिशल्स में से सिर्फ एक को वीज़ा जारी किया गया। अजमेर शरीफ के तमाम ज़ायरीन को बज़रिया मैसेज इत्तला कर दी गई है। वीज़े के हामिल ज़ायरीन को लाहौर पहुँचने की हिदायत भी कर दी है। पाकिस्तानी ज़ायरीन अजमेर शरीफ हाज़री के लिए कल भारत रवाना होंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट ने मखबूसा जम्मू और कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों से अपील की है कि वो भारत के यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी को यौम सियाह के तौर पर मनाएं, ताकि दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि कश्मीरी अपने मादर वतन पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुसरत आलम भट्ट ने नई दिल्ली के बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से अपने पैगाम में कहा है कि मकबूजा इलाके में इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम में मुलव्वस भारत को अपने लिए एक जमहूरी मुल्क करार देना ज़ेब नहीं देता। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस से मुतालबा किया कि वो आलमी बरादरी को तनाज़ा कश्मीर के फौरी हल के लिए मुतहर्रिक करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मौलवी बशीर अहमद इरफानी ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि लफ्ज़ जमहूरियत भारत के हकीकी चेहरे पर एक ऐसा निकाब है जिसकी आड़ में वो अपना जालिम साम्राज्य चेहरा छुपा कर दुनिया को धोखा दे रहा है। भारतीय फौजियों ने भारत के यौम जमहूरिया से कबल नाम नहाद हिफाजती इक़दामात के नाम पर श्रीनगर और दीगर इलाकों में पाबंदियों और लोगों को डराने धमकाने का सिलसिला तेज़ कर दिया है। तमाम बड़े शहरों और कस्बों में फोर्सेस के नाके लगाए गए हैं, जहां मुसाफिरों और पैदल चलने वालों को सख्त चेकिंग और तलाशी से गुजरना पड़ता है। श्रीनगर शहर में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज़ादी के मतवाले नामी हुर्रियत पसंद तंजीमों ने दीवारों, खंभों और नुमाया मकामात पर पोस्टर चस्पा किए हैं, जिन पर भारतीय यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाने जैसे नारे दर्ज हैं। और भारत की बड़ी सियासी जमात कांग्रेस ने भी मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मजालिम को तस्लीम कर लिया और आर्टिकल 370 की मनसूखी भी गैर आइनी करार दे दी है।
भारत की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस के तर्जुमान जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी सरकार के मकबूजा कश्मीर में जारी बदतरीन मसालिम पर आवाज़ उठाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 को गैर कानूनी तौर पर वापस लिया गया। भारतीय पार्लिमानी कवानीन की धज्जियां उड़ाई गईं और बिल पास करते हुए कवानीन का ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि भारतीय हुक्काम मकबूजा कश्मीर की कानूनी और खुसूसी हैसियत को इस तरह से नहीं बदल सकते। भारतीय रियासती दहशतगर्दी से रियासत के वजूद को शदीद खतरात लाहिक हैं। जयराम रमेश ने कहा कि आलमी बिरादरी भारत पर दबाव डाले कि वो मकबूजा कश्मीर में अपने गैर कानूनी इक़दामात को वापस ले। मलिका कोहसार मरी में सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए पहुंच जाती है और टोलियों की शक्ल में अपने अपने अंदाज में खुशियां मनाते हैं। गिलियात में शदीद तरीन बर्फबारी के नतीजे में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद अब इंतजामिया ने किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए हैं। इसी बारे में देखिए ये रिपोर्ट। मरी में कुछ ऐसी कशिश है कि मुल्क के तूलो अर्ज से लोग इस हसीन वादी के नज़ारे करने के लिए खिंचे चले आते हैं। सरमा के गुज़श्ता मौसम में मरी और गलियात में पड़ने वाली शदीद बर्फबारी के नतीजे में जन्म लेने वाले अलमिया के बाद सयाह सहम गए और कुछ अरसा इस सयाहती मुकाम की रौनकें मांद पड़ी रहीं। मरी की रौनकें बहाल करने के लिए की गई कोशिशें बरावत साबित हुई और इस बार मौसम सरमा की रंगीनियां देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाहों ने मलका कोहसार का रुख किया है। मरी में इंतजामिया ने सयाहों की सहूलत के लिए खुसूसी इक़दामात किए हैं ताकि बर्फबारी के दौरान ट्रैफिक जाम न हो और सयाह आसानी से इस तफरीही मुकाम की सैर से लुत्फानंदोज हो सकें। मरी और गलियात में सयाहों की गाड़ियों को इतनी ही तादाद में दाखिले की इजाज़त दी गई है कि ट्रैफिक जैम होने का खदशा न हो। बर्फबारी के दौरान सड़कों को साफ करने का भी एहतमाम कर लिया गया है। मरी का जीपीओ चौक एक ऐसा मारूफ मुकाम है जहां से हर सयाह का गुजर लाजमी होता है। शॉपिंग या खाने पीने के लिए माल रोड पर आने वाले लोग इस चौक से ज़रूर घूम कर जाते हैं। मरी में इस बार इंतज़ामिया को अभी तक सयाहों की जानिब से ज़्यादा शिकायत नहीं मिली और वो भरपूर तरीके से वादी के कुदरती हुस्न और बर्फ़ के गालों का पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं। और नाज़रीन, सेकुलर मुल्क होने के दावेदार भारत में इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से अक़लियतों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है। इसके बरक्स पाकिस्तान में अक़लियतों को सियासी, मजहबी और माशी आज़ादी हासिल है। ज़िशान अहमद खान की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। पाकिस्तान में अक़लियतों की मजहबी आज़ादी की मिसाल इससे बढ़कर क्या होगी कि न सिर्फ अक़लियतों को अपने अपने गिरजाघरों, मंदिरों, कलीसाओं में मुकम्मल आज़ादी है, बल्कि वो मजहबी रसूमात के मामले में मखसूस जगहों से हटकर भी पूजा करते दिखाई देते हैं, जबकि इस दौरान उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी भी फराहम की जाती है, जिसका इजहार बरमला ये खुद करते हैं। त्यौहार हैं, दिवाली है, होली है, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे होकर मनाते हैं। हम एक होकर रहते हैं, आज़ादी से बेखौफ होकर रहते हैं। यहाँ ऐसा कोई किसी बात का ऐसा कोई तस्वीर नहीं। पुरअमन तरीके से हम जो है ना उनको मनाते हैं। दिवाली हो या कोई भी ऐसा कोई प्रोग्राम हिंदुओं का होता है, त्यौहार होता है, हम बिल्कुल आज़ाद हैं। पूजा करने को रोकता कोई भी नहीं है। हमारा त्यौहार वगैरह दिवाली, होली वगैरह होती है, रंगोली खेलते हैं। दिवाली का त्यौहार हो, होली हो या बैसाखी, इन तमाम मौक़ों को न सिर्फ ये भरपूर तरीके से मनाते हैं बल्कि अपने घरों और मंदिरों को सजाते हैं। इसके साथ साथ मुकम्मल तौर पर कारोबारी आज़ादी भी इन्हें हासिल है। कोई भी किसी के जोर जबरदस्ती नहीं आता। हम यहाँ रह रहे हैं, बहुत अच्छा हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है और हमारे बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के आइन समेत समाज और माशरती सतह पर भी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को हुकूमत और अवाम की जानिब से यकीनी बनाया जाता है, जबकि यहाँ के अक़लियतों का कहना है कि पाकिस्तान में वो गुलदस्ते की मानंद है और इस मुल्क की तरक्की को अपनी तरक्की से ताबीर करते हैं। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, बानी पाकिस्तान कायदे आज़म ने अक़लियतों को बराबर का शहरी करार दिया था, जबकि आईन पाकिस्तान में भी तमाम शहरियों को यकसा हुकूक दिए गए हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। बुनियादी इंसानी हुकूक कुदरती और फितरी तौर पर सबको हासिल होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इंसानी हुकूक के आलमी चार्टर में रंग, नस्ल, मजहब, सरहद, वतन और दीगर इम्तियाज के बगैर बतौर इंसान सबके इंसानी हुकूक यकीनी बनाने की बात की गई है। आईन पाकिस्तान में भी बुनियादी इंसानी हुकूक में इस आलमी चार्टर की रूह नजर आती है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है जिसमें बिला तफरीक तमाम शहरियों को बराबर के हकूक हासिल हैं। यहाँ अक़लियतों को उनके मजहब के मुताबिक इबादत करने की पूरी आज़ादी है।
इसी तरह उनकी जानो माल को भी मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिसका सबूत ये है कि पाकिस्तान में आबाद तमाम अक़लियतें किसी रिकावट या पाबंदी के बगैर अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी बसर कर रही हैं। इसके बरअक्स हमारे हमसाया मुल्क भारत में, जिसे सेक्युलर होने का दावा है, अक़लियतों पर इस कदर जुल्म और जबर रवा रखा जा रहा है कि उनके लिए भारतीय सरजमीन में जिंदगी बसर करना नामुमकिन बना दिया गया है। पाकिस्तान में कोई जबरी मजहब की तब्दीली नहीं होती। मुल्क का आईन किसी गैर मुस्लिम को इस अम्र पर मजबूर नहीं करता कि वो इस्लाम कबूल कर ले। ये बहैसियत आज़ाद शहरी उनका इंतखाब है कि वो इस्लाम कबूल करें। पाकिस्तान में अक़लियतों को इबादत समेत हर किस्म की खुली आज़ादी है। वो मुसलमानों की तरह बेखौफ होकर जिंदगी गुजारते हैं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आलमी मंजरनामे में सबसे पहले आपको खबर देते हैं अफगानिस्तान से। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में ख़वातीन समेत एक जामे हुकूमत के क़याम का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल आमना मोहम्मद ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आलमी बिरादरी के कुछ उसूल हैं जिन पर अफगानिस्तान पूरा नहीं उतरता। उन्होंने कहा कि ख़वातीन और लड़कियों को माशरे से खारिज नहीं किया जा सकता। वाज़े रहे, रवा हफ्ते अमीना मोहम्मद की क़यादत में अक़वाम मुत्तहिदा के एक आला सतही वफ़द ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया और तालिबान हुकाम से ख़वातीन की तालीम और काम के हवाले से बातचीत की। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। यूक्रेन ने बेलारूस की सरहद के करीब चर्नोबिल के इलाके में जंगी मशक़ें की। यूक्रेनी मुश्तरका अफवाज के कमांडर ने कहा है कि मशकों का मकसद जंगी सलाहियत बढ़ाना और अपने दिफा को मजबूत करना है। इस सरगर्मी से बेलारूस पर हमले का कोई खतरा नहीं। दूसरी जानिब रूस ने भी S-300 मिसाइल सिस्टम के साथ फ़ज़ाई मशकों का इनेकाद किया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक मगरबी अस्करी जोन के यूनिट्स ने तरबियती मशकों में हिस्सा लिया। मशकों का मकसद फ़ौजी, सनती और इंतज़ामी तनसीबात पर फ़ज़ाई हमले पसपा करने की सलाहियत में इजाफा करना है। मगरबी इत्तेहादी मुल्कों के दरमियान यूक्रेन को टैंकों की फ़राहमी के मामले पर इख्तलाफात बरकरार हैं। जर्मनी में होने वाले इजलास में मामले के तमाम पहलुओं पर गौर किया गया। बाज़ मुल्कों का मौक़िफ़ है कि टैंकों की फ़राहमी एक मुआहिदे के तहत होनी चाहिए। रूस ने कहा है कि यूक्रेन को इजाफी टैंक फ़राहम करने से मगरबी ममालिक सूरत हाल को तब्दील नहीं कर सकते। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 10 अफराद हलाक और दर्जन से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। फायरिंग का वाक़या मॉन्ट्रे पार्क इलाके में पेश आया। ज़ख्मियों में बाज़ की हालत तशवीशनाक है। फायरिंग का वाक़या चीन के क़मरी साल के आगाज़ पर होने वाली तकरीब के दौरान पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर ने जदीद मशीन गन उठा रखी थी और वो बार बार गन को लूट कर रहा था। मॉन्ट्रे पार्क फायर पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक मौके पर पहुंचकर उन्होंने ज़ख्मियों को करीबी हस्पताल मुंतकिल किया। फायरिंग के वक्त क्लब में हज़ारों अफराद जमा थे जो चीन के क़मरी साल के आगाज़ की खुशियाँ मना रहे थे। गुज़श्ता साल अमरीका में फायरिंग के वाक़यात में 687 अफराद लुक़्माए अजल बने। शिमाली शाम के शहर हल्ब में एक रिहायशी इमारत गिरने से 13 अफराद हलाक हो गए। इमदादी कारकुनों की जानिब से मलबे तले दबे लोगों को तलाश करने के लिए ऑपरेशन जारी है। सरकारी मीडिया के मुताबिक शेख मकसूद जिला में 5 मंजिला इमारत पानी के बहाव की वजह से मुनहदिम हो गई। रिहायशियों का कहना है कि लड़ाई के दौरान बेघर होने वाले मुताद्दिद शामी बशिंदों को तबाहशुदा इमारतों में मुंतकिल किया गया है। ये इमारतें रिहायशी इलाकों में किसी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के बगैर तामीर की गई हैं। और चीन में मौसम बहार की आमद का ऐलान सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की अहम अमारात पर बरकी कुमकुमों और रोशनियों के झुरमट में किया गया। चीन के सालाना त्यौहार को दुनिया भर में मुख्तलिफ इमारात पर 1600 से ज़ायद बड़ी स्क्रीनों पर खुशामदीद कहा गया। दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज अल खलीफा, अमरीका के टाइम स्क्वायर, रूस के टेलीविजन टावर जैसी बुलंद इमारतें रंगे नूर में नहा गईं। रूस, इटली, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में चीन के सालाना त्यौहार को भरपूर जोशो खरोश से वेलकम किया गया। लोगों ने ऑकलैंड में मौसम बहार के त्यौहार को मुख्तलिफ रिवायती पकवानों, रक़्स और गुब्बारों से यादगार बनाया। जापान के शहर टोक्यो में भी चीनी नए साल की खुशी में मुख्तलिफ तकारीब हुई। तकारीब में चीनी बाशिंदों और मकामी लोगों ने शिरकत की। स्पेन के शहर बार्सिलोना में नए चीनी क़मरी साल के मौके पर रंगारंग तक़रीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें चीनी कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया
और सकाफती फनपारों का मुजाहरा किया। बार्सिलोना के मशहूर सियाहती मकाम आर्क दे त्रिउम्फ पर चीनी कमरी साल का जश्न मनाया गया, जिसमें हज़ारों अफराद शरीक हुए। चीनी नए साल का आगाज़ की मुनासबत से बार्सिलोना की सड़कों पर रंगारंग तकरीबात मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीबात में चीनी मौसीकी पर शानदार रक्स, मार्शल आर्ट्स, कंग फू का मुजाहरा किया गया, जबकि चीनी सकाफत और दस्तकारी समेत रवायती खानों के स्टॉल भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहे। आलमी मंजरनामे के बाद रुख करते हैं कुछ मजीद कौमी खबरों की जानिब। पार्लियामेंट हाउस में शॉर्ट सर्किट के बायस पार्लियामेंट के तमाम दफातर 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के दफातर मुकम्मल बंद रहेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की जानिब से सूरत हाल का फौरी नोटिस ले लिया गया है, जबकि मुत्तल्लिका सेक्रेटरियों को मसले के फौरी और मौसर हल की हिदायत कर दी गई है। वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, ताहम एहतियाती तौर पर तमाम बिल्डिंग का मुआयना किया जाएगा। सेनेट का आज होने वाला इजलास भी जुमेरात 26 जनवरी 2023 दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। मारूफ कारोबारी शख्सियत बहराम डी आवारी 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बहराम डी पाकिस्तान के मशहूर कश्तीरां थे, जिन्होंने 1978 और 1982 के एशियाई खेलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और दोनों में गोल्ड मेडल्स जीते। बहराम डी के इस कारनामे के एतराफ़ के तौर पर 14 अगस्त 1982 को हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गहरे दुख का इजहार करते हुए सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया है। और कराची में मारूफ अदबी शख्सियत और मज़ाह निगार अनवर मकसूद के साथ एक शाम का इनेकाद किया गया। तफसील बता रहे हैं हसन आसिर सिद्दीकी। अतियात जमा करने की मुहिम में मुखैर हजरात को बड़े पैमाने पर अस्पताल की जानिब से नादार और मफलूकुल हाल मरीजों को दिल, दिमाग, गुर्दों, कैंसर और आम इलाज मुआलजे समेत तफसीली आगाह किया गया। अनवर मकसूद ने अपने मखसूस तंज़ो मिज़ाह के अंदाज में गुफ्तगू की और मुआशरे के मुस्तहिक और सफ़ेद पोश लोगों से हमदर्दी और बराबरी के बर्ताव पर जोर दिया। मैं चाहूँगा कि लोग जाके देखें कि हब में एक हॉस्पिटल है मुर्शद, वहाँ क्या ट्रीटमेंट है, क्या डॉक्टर्स हैं, कैसे लोग हैं, मरीज़ कितने खुश हैं। ये अस्पताल मुल्क भर में मुस्तहिक अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। मुर्शद अस्पताल की जानिब से मुल्क भर में मुस्तहिक अफराद को इलाज मुआलजे की मुफ्त फराहमी काबिल तकलीद और काबिल सताइश अमल है। हमारे वो जो सपोर्टर्स जो भी मजीद हमें हेल्प करना चाह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र आज सब आए, दे रिमेन वेरी सेटिस्फाइड विद आवर एफर्ट जो पिछले हम 35 साल से कर रहे हैं। जो एक डेडिकेशन है टुवर्ड्स द हेल्थ सेक्टर, वो नो डाउट मेरा ख्याल है रिमार्केबल है। इस तरह जो वेलफेयर की एक्टिविटी है, इसको एक मोटिवेशन लोगों में आएगा। हमारा ये फ़र्ज़ है कि अगर हम इतनी इस्तात रखते हैं तो हमें दूसरों की हेल्प आउट करनी चाहिए। इस मौके पर इदारे और निजी बैंक के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसके तहत निजी बैंक नादार अफराद के इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल इंतजामिया को अतियात फराहम करेगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और भारत में अक़लियतों पर जुल्म के इंतहा, बुनियादी हुकूक के लिए मुसलमान बच्चियों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। भारत में मुसलमान तालिबात को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मासूम तलबा हिजाब जैसे बुनियादी हक के लिए सुप्रीम कोर्ट को दस्तक देने पर मजबूर हो गईं। कर्नाटका से ताल्लुक रखने वाली तालिबात के एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इससे पहले भी भारत में हिजाब जैसी पाकीज़ा आदत पर भारतीय हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत ने तरह तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। भारत की हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत अक़लियतों के लिए हर तरह की मुश्किलात पैदा कर रही है। महकमा सकाफत सिंध के ज़ेर एहतमाम मुसव्विरों की हौसला अफजाई के लिए फनपारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। तफसील सैयद जहांगीर अली से। फ़न मुसव्विरी के कमालात से बिखरे सकाफत के रंग, आर्ट के इस शोबे का सहारा लेते हुए और हसीन रंगों के इम्तिजाज से आर्टिस्टों ने अपने जज्बात की अक्कासी की। लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में कायम आर्ट गैलरी में 16 से ज़ायद मुसव्विरों ने अपने जौहर दिखाए। सकाफत के सूबाई वजीर ने इस काम को सराहते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत इनके काम की कदर करती है और इनके साथ हर मुमकिन ताउन करेगी। इसका पर्पज़ ये है कि टू प्रमोट दी यंग डिजर्विंग आर्टिस्ट। हमने कंटिन्यू फीचर के तौर पे आर्ट फीस्ट रखा, जो आज 3rd आर्ट फीस्ट जो है वो मुनक्किद हुआ है। फन पारू की नुमाइश में शुरका ने कहा कि ऐसी तकरीब के इनेकाद से आर्ट को समझने में मदद मिलती है। बहुत बेहतरीन काविश की गई है कि सिंध के मुख्तलिफ आर्टिस्ट को एक साथ लाया गया है।
آپ کے اولڈ ماسٹرز بھی ہیں اور ینگ آرٹسٹ بھی ہیں، تو ایک بہت اچھا لگ رہا ہے اتنے کانٹراسٹنگ طریقے کا کام دیکھنا. اچھی اپرچونٹی مل جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو، جیسے فرسٹ ٹائم جو ہے لائک یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد آپ کو ایک آرٹ گیلری کے لیے اپروچ کرنا، تو اس لحاظ سے بھی کافی اچھا ہے. سب سے زیادہ خوشی اس فلور پر ہے، اس لیے یہاں پر جوان آرٹسٹ کا کام لگا ہوا ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نئے نسل کو سپورٹ کریں. 3 روزہ نمائش میں مختلف نامور فنکاروں اور یونیورسٹیز کے طالب علموں نے اپنے تجربات اور خیالات کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا. آرٹ فیسٹ 2023 میں مختلف قسم کے فن پارے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے اور لوگوں سے خوب داد سمیٹی. سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. اور اب جانیں گے موسم کا احوال. السلام علیکم. موسم کی کچھ اہم ترین خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی. ناظرین، موسم کی خبروں میں سب سے پہلے رخ کریں گے ملکہ کوثر مری کا، اور آپ کو بتائیں کہ ملکہ کوثر مری میں گزشتہ 2 دن سے وقفے سے ہونے والی برف باری کا سلسلہ رات گئے تھم گیا، تاہم شدید سردی کا سلسلہ بدستور جاری ہے. برف باری کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاح بڑی تعداد میں مری کا رخ کیے ہوئے ہیں. ویکنڈ پر سیاحوں کی ایک کثیر تعداد نے مری کے مختلف جنگلات میں برف کے خوب مزے لیے. مری کے تمام تفریحی مقامات مال روڈ، جی پی او چوک، کشمیر پوائنٹ، پنڈی پوائنٹ، نیو مری اور بوربھن میں بھی ملک بھر سے آنے والے سیاح دن بھر برف باری سے خوب محظوظ ہوتے رہے. اس بار ڈسٹرکٹ مری اور مقامی انتظامیہ نے مری میں برف باری کے دوران بہترین انتظامات کیے ہیں. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ہر سال ملک بھر سے ہزاروں کی تعداد میں سیاح برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے مری اور گلیات کا رخ کرتے ہیں. اس دوران سب سے زیادہ بڑا مسئلہ گاڑیوں کی پھسلن کا ہے. اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، دیکھیے یہ رپورٹ. مری، گلیات اور دیگر سیاحتی مقامات پر برف باری کے دوران اہم شاہراہوں پر ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. اس دوران برف باری کے نتیجے میں سڑکیں برف میں گم ہو جاتی ہیں. کئی گھنٹے سیاح فیملیز کے ساتھ سڑکوں پر محصور ہو کر رہ جاتے ہیں. برف باری کے بعد پھسلن کا سنگین مسئلہ بھی درپیش رہتا ہے. سڑکوں پر پھسلن کی اذیت سے بچنے کے لیے اور برف باری کے ایریاز میں سفر کو محفوظ بنانے کے لیے لوگ ٹائر سنو چین کا استعمال کریں تو پھسلن سے محفوظ رہ سکتے ہیں. ان ٹائر چینز کے مختلف اقسام ہیں. عام طور پر لوہے کی چین کو گاڑی کے ٹائروں پر چڑھا دیا جاتا ہے. یہ ٹائر چین بازار میں بآسانی دستیاب ہیں. وقت کے ساتھ چونکہ شعبے میں جدت آ رہی ہے تو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے بھی اب ٹائر گرپر متعارف کرا دیے گئے ہیں، جن کا استعمال انتہائی آسان ہے. یہ ٹائر آہنی چین کی جگہ ٹائر پر لگائے جا سکتے ہیں. سیاحتی مقامات پر لوگوں کو ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے کہ برف باری کے دوران سنو چین جیسی کسی بھی چیز کی قیمت بہت زیادہ وصول کی جاتی ہے. یہ کرائے پر بھی دستیاب ہوتی ہے اور مشکل وقت میں اس کا کرایہ بھی منہ مانگا وصول کیا جاتا ہے. سیاحتی مقامات کی سیر کو جانے والے بہت سے افراد سنو چین ساتھ ہی لے کر روانہ ہوتے ہیں تاکہ انہیں راستے میں کہیں مشکل پیش نہ آئے. ناظرین، مزید آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری متوقع ہے. اور ناظرین، اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ لے میں -13، زیارت -11، قلات -8، استور -7 اور ہنزہ میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین، موسم کی خبروں سے اتنا ہی. رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا. شکریہ قاسم. اور موسم کا حال آپ جان چکے ہیں. ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی دنیا میں.